काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आप सभी लोगों का स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग फर्स्ट क्लास में जहां तक सीखे थे उसे आगे की चर्चा हम इस क्लास के तहत करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्लास सेकेंड में सबसे पहला बात हमने क्लास वन में जो आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, क्लास वन में जो हमने बताया था सबसे पहले उस चीज को आप ध्यान दोगे। सबसे पहले क्लास वन में हमने आपको बताया था कि अंग्रेजी को सीखने के लिए, ध्यान देंगे, अंग्रेजी को सीखने के लिए आपको सेंटेंस सीखना पड़ता है। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड क्लास जो बच्चे मेरा कर रहे हैं, सबसे पहला चीज आपको पहला क्लास पहले करना होगा, क्योंकि सीक्वेंस में जब तक आप क्लास नहीं देखोगे अंग्रेजी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले नंबर आप बेसिक क्लास का क्लास नंबर 1 देखेंगे, उसके बाद आप क्लास नंबर 2 में आइएगा। तो हम क्लास नंबर 1 में हमने आपको पूरी तरह से जानकारी दिया था कि अंग्रेजी में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको हमने अंग्रेजी में बताया था कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको सबसे पहले सेंटेंस सीखना होता है। क्या सीखना होता है अभी बताओ? सेंटेंस सीखना होता है। और सेंटेंस सीखने के लिए आपको इससे गुजरना होगा। सबसे पहले लेटर से गुजरना होगा, लेटर के बाद वर्ड से गुजरना होगा, फिर फ्रेज से गुजरना होगा, क्लाउड से गुजरना होगा, तब जाके आप सेंटेंस सीख पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्लास में हमने इसकी चर्चा की थी कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको सारे दौर से गुजरने होंगे। तो आज से जो मेरा क्लास है बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास नंबर 1 ही है। पिछले वाले क्लास में हमने आपको कैसे अंग्रेजी को पढ़ना है केवल यहां तक जानकारी दिया था। अभी क्लास में हम 1 बाय 1 करके आपको हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्लास अभी यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेटर से। लेटर के बाद वर्ड्स, वर्ड्स के बाद फ्रेज, फिर क्लाउड, फिर सेंटेंस की चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको हम सिखाएंगे लेटर क्या होता है। लेटर सीखने से पहले आप अल्फाबेट के कॉन्सेप्ट को समझ लो। अल्फाबेट एक्चुअल में क्या होता है, हमने आपको बोला था ना कि अंग्रेजी में जो सिखाऊंगा 0 लेवल से भी नीचे से सिखाऊंगा। दैट्स मीन आपको मैं ABCD से अंग्रेजी की शुरुआत कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ABCD A से लेकर Z तक। ध्यान दीजिएगा, A से लेकर Z तक। देखो यहां सीक्वेंस में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सीक्वेंस में। A आया, उसके बाद B आया, B के बाद C आया, C के बाद D आया। देखो ना, सीक्वेंस में लिखा हुआ है। अगर कोई भी चीज सीक्वेंस में लिखा होता है तो सबसे पहले बात उसे हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, A से लेकर Z तक में सीक्वेंस में अगर वो लिखा हुआ है तो उसे हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट के बाद आपका आता है लेटर। लेटर जो है सीक्वेंस में नहीं होता, अल्फाबेट का ही पार्ट होता है। यहां से मैंने एल उठा लिए, एल को हम लोग लेटर्स बोलेंगे। एल के बाद ओ को उठा लिया हमने, ओ को हम लोग लेटर्स बोलेंगे। हम एस को उठा लिए, एस को हम लोग लेटर बोलेंगे। एक्स को उठा लिए, एक्स को लेटर बोलेंगे। दैट्स मीन हम ये आपको कहना चाह रहे हैं कि अल्फाबेट का मतलब होता है सीक्वेंस में और लेटर का मतलब होता है नोट सीक्वेंस में। अगर वो सीक्वेंस में लिखा हुआ है तो उसे हम लोग अल्फाबेट बोलेंगे, और अगर वो सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटर्स बोलेंगे। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आगे सबसे पहले फिर से ध्यान दीजिएगा, आपकी अंग्रेजी यहां से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले बेसिक इंग्लिश में लेटर, लेटर के बाद अब हमारी क्लास जो स्टार्ट हो रही है वो आपका कहां स्टार्ट हो रही है? वर्ड्स पे। अब हम लोग वर्ड्स के बारे में जानेंगे, तो उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानना होगा। ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ड्स में क्या स्टार्ट करेंगे, ध्यान देंगे। कल की क्लास में हमने ये चीज आपको बताया था। कल के क्लास में हमने ये बात आपको बताया था कि वर्ड्स में हमें क्या सीखना है। तो सबसे पहला काम, आपके सामने जो वाक्य दिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने जो वाक्य दिए जाते हैं उसमें 3 चीज का कॉम्बिनेशन होता है। एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। कोई भी वाक्य अगर आपके पास लिखा हुआ है तो उसमें 3 चीज का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आपके सामने या तो वर्ड्स लिखे जाएंगे, या तो आपके सामने वर्ड्स लिखे जाएंगे, या तो आपके सामने फ्रेज लिखे जाएंगे, या तो आपके सामने क्लाउज लिखे जाएंगे। और वो क्लाउज, वर्ड्स और फ्रेज मिलकर आपका एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो अभी हम फ्रेज और क्लाउज की चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम वर्ड्स की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम क्लाउज और फ्रेज की चर्चा करेंगे। तो वर्ड्स
वर्ड्स में सर कल के क्लास में भी हमने आपको बताया था कि वर्ड्स में क्या करना है। कोई भी अंग्रेजी का वाक्य हो, सबसे पहला काम आपको हुआ क्या करना है कि इसमें जितने सारे वर्ड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारी जानकारी हम कल के क्लास में दिए थे, लेकिन फिर से एक बार समझ लो, जितने सारे वर्ड्स यहां पर दिए हुए हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है टू स्टडी, पहले नंबर सेंटेंस कैसे पहचानोगे? जितना फुल स्टॉप है उतना सेंटेंस होता है। वो आके में देखो तो फुल स्टॉप की संख्या कितनी है? एक। सेंटेंस की संख्या कितनी? एक। इसमें जितने सारे वर्ड्स हैं पहले आपको पहचानना होगा। पहचानने का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड्स हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में है क्या? हम कल के क्लास में बोले थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 10 प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। उसके अलावा दो चीज हमने और बताया था, एक पोस्ट पोजिशन और एक डिटरमिनर। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें जितने सारे वर्ड्स होते हैं ना बाबू, उस सारे वर्ड्स को तुमको ब्रेक करना होगा। ब्रेक करोगे तो सीखोगे, ब्रेक नहीं करोगे नहीं सीखोगे। दैट्स मीन टू स्टडी क्या है? पहला नंबर टू स्टडी क्या है, प्रॉपरली क्या है, इज क्या है, एन क्या है, इंपोर्टेंट क्या है, वर्क क्या है, फॉर क्या है, एवरी क्या है, स्टूडेंट्स क्या है। दैट्स मीन जितने सारे वर्ड्स हैं उसको आपको या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन होगा। मैं मतलब क्या, टू स्टडी यहां पे नाउन है, ध्यान दीजिएगा, टू स्टडी यहां पे क्या है? नाउन है। प्रॉपरली क्या है? तो एडवर्ब है, एडवर्ब है। इज क्या है? तो लिंकिंग वर्ब है। क्या है? फिर से बताओ, लिंकिंग वर्ब है। फिर से बताओ क्या है? लिंकिंग वर्ब है। एन क्या है बुआ? डिटरमाइनर है। ये आपको भी 1 से 2 क्लास के बाद पता चलेगा। जितने सारे वर्ड्स को मैं यहां पहचान करवा रहा हूं, आपको 2 से 3 क्लास के बाद सब पता चलेगा। दैट्स मीन यहां इंपोर्टेंट क्या है? एडजेक्टिव है। सर वर्क क्या है? यहां पे नाउन है ना। यहां पर फोर क्या है सर? तो प्रीपोजिशन है। एवरी क्या है? तो डिटरमिनर है। स्टूडेंट्स क्या है? तो नाउन है। सबसे पहला काम आपको एक करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए आपको 1 बाय 1 करके हम समझाएंगे। तो कल के क्लास में हमने आपको ये बताया था कि जितने सारे वर्ड्स दिए होते हैं ना, उसको सबसे पहले तुमको पहचानना होगा। पहचानने के बाद दूसरा काम क्या करना है पता है? दूसरा काम हम कल के क्लास में आपको बताए थे कि जितने सारे वर्ड्स इसमें दिए गए होते हैं उनका स्थान निर्धारित करना है। स्थान निर्धारित करने का मतलब क्या होता है? ध्यान दोगे कि टू स्टडी अगर है, ध्यान दोगे, अगर टू स्टडी है तो यहीं पर क्यों है, प्रॉपरली है तो यहीं पर क्यों है, इज है तो यहीं पर क्यों है। जितने सारे वर्ड्स यहां लिखे हुए हैं, दूसरा काम आपको वर्ड्स में यही करना था। तो आपको हम एक बात बताना चाहेंगे इसके बाद कि इसको पकड़ने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होना चाहिए। तो हम आगे की क्लास में जो आज हम चर्चा करेंगे इसके बाद, वो हम नाउन से लेकर कहां तक, पोस्ट पोजीशन तक आपको लेकर चलेंगे और 1 बाय 1 करके आपको पहचान सिखाएंगे, कैसे इसको पहचाना जाता है। और दूसरा चीज, इसमें यहां पर इसका स्थान क्यों है, इसकी जानकारी हम देंगे आपको। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट बात हम बताना चाहेंगे। इंग्लिश ग्रामर में बाबू किसी वर्ड्स की अपनी पहचान नहीं होती। बार बार मैं आपको कहा हूं, इंग्लिश ग्रामर में किसी वर्ड्स की अपनी पहचान नहीं होती। आप अगर किसी वर्ड्स को रटोगे कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, तो वो गलत हो जाएगा। दैट्स मीन आपका जो नाउन, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो पहचान होती है ना, वो स्थान के माध्यम से निर्धारित होता है। मतलब अगर टू स्टडी यहां पर है तो ऐसा नहीं कि टू स्टडी नाउन ही है, कुछ कारण से यहां पे नाउन बना है। इनका प्लेसमेंट के अनुसार यहां पर अगर है तो क्यों है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के जगह पर बैठा है। सब्जेक्ट के जगह पर बैठने वाला कोई भी चीज या तो नाउन या तो प्रोनाउन होता है। यहां वर्क क्यों आया, क्योंकि यहां एडजेक्टिव के बगल में हमेशा नाउन आता है। तो आपको एक चीज सीखना होगा, सबसे बड़ी बात, जितने सारे वर्ड्स यहां पर बाबू आपको दिए गए हैं, पहला काम पहचानना तो है, स्थान भी आपको बताना है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, जितने सारे वर्ड्स इसमें दिए गए हैं ना, उनका स्थान जगह के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। किसके अनुसार? फिर से बताओ, जगह के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। रट्टा मार के आप इसको, स्थान को, या आप उसकी पहचान नहीं बता सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हमने कल आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा। छोटा एग्जाम्पल क्या है, आप इसको समझोगे।
ये चीज हम चर्चा किए थे ना अभी तुरंत 2 मिनट पहले, एक छोटा सा सेंटेंस में हम वर्ड्स की चर्चा करते। जैसे कल के क्लास में हमने इसको बताया था कि देख बाबू यहां पर जो फोर है, एक जगह फोर प्रीपोजिशन बनता है तो दूसरे जगह फोर जो है कंजक्शन बनता है, अब एक जगह फोर जो है एडवर्ब बनता है। का है जगह के अनुसार फोर जो है अपना स्थान बदल लेता है। बार बार आपको कह रहा हूं, आप फोर को प्रीपोजिशन याद किए होंगे, लेकिन यहां पर प्रीपोजिशन है, फोर यहां पर कंजक्शन का काम कर रहा है, यहां पर फोर जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि पहला नंबर वर्ड्स में आपको पहला काम फिर समझना, वर्ड्स में पहला काम क्या, उसकी पहचान। पहला काम क्या, उसकी पहचान। दूसरा काम क्या, उसका स्थान। और तीसरा क्या, रट्टा नहीं मारना है कि होतो तो होतो, होतो तो होतो, ये नहीं करना है आपको। अगर इसको प्रीपोजिशन कह रहे हो तो इसके पीछे इसका क्यों प्रीपोजिशन कह रहे हो, इसके पीछे क्या कहानी है, आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो देखो एक बात मैं बताता हूं, अब मैं इधर उधर की बात नहीं करते हुए डायरेक्ट आपको कंटेंट पर लेकर जा रहा हूं। अच्छा खुद से तुम बताओ, अब मैं अंग्रेजी में क्या स्टार्ट करूंगा, बताओ खुद से तुम, आपको इस कंटेंट में क्या आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो आपका जवाब होगा सर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। अच्छा एक बात बताओ, नाउन हम क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर हम तुमसे पूछे बाबू कि नाउन हम क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे मकसद जानते हो क्या है? एक ही काम है सर, नाउन आप इसलिए हमें पढ़ाओगे क्योंकि नाउन के माध्यम से, नाउन को अगर हम पढ़ेंगे तो उसके माध्यम से 2 चीज का पता चलेगा। पता है क्या क्या? पहला चीज, पता है क्या क्या? पहला चीज उसका पहचान और दूसरा उसका स्थान। अच्छा एक बार बताओ, नाउन के बाद हम आगे क्या सीखेंगे? हम तुमसे पूछ रहे हैं नाउन के बाद हम आगे क्या सीखेंगे? तो नाउन के बाद हम प्रोनाउन सीखेंगे, प्रोनाउन के बाद क्या सीखेंगे? एडजेक्टिव। क्या ग्रामर के सारे रूल हम पढ़ेंगे क्या? नहीं सर, बस 2 ही चीज पढ़ना है अभी हमें। क्या क्या? एक नाउन, सॉरी एक उसका पहचान और दूसरा उसका स्थान। अब तीसरा चीज, एक चीज और हम तुमको बताए थे कल के क्लास में कि धरती पर अंग्रेजी का एक ही स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है सब्जेक्ट, और दूसरा नाम है वर्ब और तीसरा नाम है ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अंग्रेजी का जो स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तो आपको इसको पहचानने के बाद उसको इस पर बैठाना होगा, सब्जेक्ट के जगह पर या तो वर्ब के जगह पर या तो ऑब्जेक्ट के जगह पर या तो कॉम्प्लीमेंट के जगह पर। तो दैट्स मीन आपको इतना तक पता चल गया होगा कि आपको अंग्रेजी में क्या सीखना था। इसके बाद हम आगे की कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाउन का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउन में हम क्या पढ़ाएंगे फिर से समझना, नाउन में हम 2 चीज पढ़ेंगे। पहला काम बताओ, फिर से बताओ, पहला काम क्या करना? उसका पहचान करना, और दूसरा काम क्या करना? उसका स्थान निर्धारित करना। इसीलिए नाउन की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, नाउन का क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो यहां पर नाउन आ गया आपके सामने, नाउन, ध्यान दीजिएगा, नाउन। देखो यहां पर 99% लिखा हुआ है। अब यहां पर देखोगे नाउन का 1% लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है पता है? नाउन जो बचपन से तुम पढ़ के आए हो उसको अंग्रेजी ग्रामर में मात्र 1% कॉन्सेप्ट नाउन का तुम सीखे हो। 99% जो नाउन का कॉन्सेप्ट है, अब मैं चर्चा आपको करने जा रहा हूं। आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछेगा नाउन किसे कहते हैं, ध्यान देना, नाउन किसे कहते हैं, तो आप बताना धरती का वैसा कोई भी शब्द। हम धरती की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी ग्रामर की बात कर, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी के वैसा कोई भी वर्ड, अंग्रेजी का वैसा कोई भी वर्ड जो किस रूप में काम करे? आपको सब्जेक्ट के रूप में काम करे। ध्यान दीजिएगा, किस रूप में काम करे? सब्जेक्ट के रूप में काम करे। दूसरा क्या? ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे। ध्यान दीजिएगा, अगर आज के बाद तुमसे बुआ कोई पूछता है ना कि नाउन किसे कहते हैं, तो तुम उसे बताना वैसा कोई भी शब्द, वैसा कोई भी शब्द किसको छोड़कर? प्रोनाउन को छोड़कर, प्रोनाउन को छोड़कर क्या बन जाए? सब्जेक्ट बन जाए। क्या बन जाए? फिर से देखना, क्या बन जाए? सब्जेक्ट बन जाए। क्या बन जाए? सब्जेक्ट बन जाए। दूसरा क्या बन जाए? ऑब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाए? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तीसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चौथा क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन।
ध्यान दीजिएगा, अगर तुमसे कोई पूछता है नाउन क्या है, तो धरती का कोई वैसा कोई भी वर्ड किसको छोड़कर, प्रोनाउन को छोड़कर, सब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाए, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट ऑफ इंफिनिटिव, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड, कंपाउंड नाउन तथा ऑपोजिशन टू अ नाउन। इतना लंबा से शॉर्टकट आपको मैं बताता हूं, आप डायरेक्टली बताओगे प्रोनाउन को छोड़कर अंग्रेजी का कोई भी वर्ड सब्जेक्ट बन जाए, दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाए। किसका किसका ऑब्जेक्ट पता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट, जिरंड का ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट किसका किसका हो सकता है? प्रीपोजिशन का 1, इंफिनिटिव का 2, जिरंड का 3, पार्टिसिपल का 4, वर्ब का 5। अगर इतना जगह पे नाउन का स्थान हो सकता है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा क्या पता है? तीसरा है आपका कंपाउंड नाउन और ऑपोजिशन टू अ नाउन के रूप में अगर काम करता है उसे नाउन कहते हैं। मैं आपको एक एक कंटेंट को प्रूफ करूंगा, ध्यान दीजिएगा। नाउन आपको पहचान करने नहीं आता, मान लो तुमको सब्जेक्ट की पहचान करने आती है, ध्यान समझना, सब्जेक्ट की पहचान करने आती है। यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर दो ही चीज बैठ सकता है, एक पहला है आपका नाउन और दूसरा है क्या आपका प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, पहला अगर नाउन है, समझिएगा, अगर नाउन और दूसरा, अगर वो प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन आगे हम चर्चा करेंगे, ध्यान रखना है, अगर वो प्रोनाउन नहीं है तो पक्का वो नाउन होगा। इस नाउन के जगह पर कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी हम लिख दे, ऐसे ऐसे करके लिख दे, पता ही क्या है? नाउन। पता है क्या? नाउन। कुछ भी लिख देंगे, XYZ हम लिख दें, यह भी एक प्रकार का नाउन। पता है क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि नाउन की परिभाषा ही एक ऐसी है कि धरती का कोई भी वर्ड, अंग्रेजी का कोई भी वर्ड अगर सब्जेक्ट की जगह पर बैठता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर बैठता है, किसका किसका ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट, जिरंड का ऑब्जेक्ट, पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट बनता है। साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पर बैठता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पर बैठता है, तो जाहिर सी बात है वो नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर से बताओ, नाउन। तो ऐ सर आप एक बात बताओ, समझना, ऐ सर आप एक बात बताइए कि सर हमारा सब्जेक्टवा पता चलेगा तब ना, ऑब्जेक्टवा पता चलेगा तब ना। हमको इतना लेवल नीचे है सर कि हमको सब्जेक्ट की पहचान नहीं आती, हमें ऑब्जेक्ट नहीं पहचानने आता। ध्यान दीजिएगा, इस नाउन के क्लास में कॉन्सेप्ट को समझना, इस नाउन के क्लास में मैं दो चीज पढ़ाऊंगा आपको, नाउन के क्लास में मैं दो चीज पढ़ाऊंगा, समझना क्या क्या। इस नाउन के क्लास में मैं दो चीज पढ़ाऊंगा, क्या क्या समझिएगा। इस नाउन के क्लास में मैं दो चीज क्या आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखेंगे। इसमें तो तुम नाउन सीख ही जाओगे, इसमें तुम नाउन तो सीख ही जाओगे, साथ ही साथ पूरा नाउन की पहचान तो तुम सीख ही जाओगे, स्थान तो उसका सीख ही जाओगे। ध्यान से समझना, पहचान और स्थान तो सीख ही जाओगे, लेकिन इस नाउन के क्लास में ही तुम बेसिक का सारा कंटेंट, बेसिक का सारा कंटेंट भी सीख जाओगे। बेसिक का कॉन्सेप्ट में क्या होता है सर? सब्जेक्ट किसको कहते हैं सर? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं सर? कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं सर? इस सारी की सारी जानकारी दोनों सीख जाओगे, मतलब सारी की सारी जानकारी आपकी नाउन के माध्यम से बेसिक का कंटेंट भी साथ में सीख जाओगे। दैट्स मीन हम लास्ट कंटेंट में आपको पहुंचने से पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे, अगर आज के बाद तुमसे कोई नाउन पूछेगा तो 99% जगहों पर नाउन की जो परिभाषा है आप ये बताओगे, वैसा कोई भी शब्द, वैसा कोई भी शब्द। आपको लगता होगा कि एक ही चीज को बार बार सर रिपीट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना, ये सब चीज नया है। अगर ये चीज को रिपीट अगर बार बार आपके सामने न करे ना तो आप इसे समझ नहीं पाओगे। इसीलिए एक ही चीज को मैं 2 से 3 बार आपको रिपीट करता हूं कि सारी कंटेंट आपके दिमाग में जाके सेट कर जाए। आज के बाद फिर से समझना, अगर तुमको नाउन पूछेगा तो क्या बताओगे? वैसा कोई भी वर्ड, वैसा कोई भी वर्ड जो सब्जेक्ट बन जाए, समझा जी? वैसा कोई भी वर्ड जो सब्जेक्ट बन जाए। दूसरा क्या? ऑब्जेक्ट। किसका किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट, जिरंड का ऑब्जेक्ट, पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट, और क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सबकी चर्चा मैं करूंगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, साथ ही साथ क्या?
ऑपोजिशन टू अ नाउन और कंपाउंड नाउन के रूप में काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिर से बताओ, नाउन कहते हैं। लेकिन 1% नाउन की परिभाषा भी तुमको सीखना होगा, इसका भी अपनी आवश्यकताएं हैं। आगे तुमको हम लेकर जब जाएंगे तो देखोगे तुम कि नाउन का जो 1% की जो परिभाषा है आपका सेट नहीं करता, लेकिन हमको इसको सीखना होगा, थोड़ा सा भी इसको सीखना होगा, लेकिन सीखना होगा। 1% जगहों पर नाउन की यह परिभाषा है, ध्यान से देखिएगा, जो बचपन से आप सीखे हो नाउन की क्या परिभाषा है, देखो यहां से 1% जगहों पर ही काम करता है। क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनी थिंग्स, क्वालिटी एंड कंडीशन, जो तुम बचपन से सीखते आए हो। ध्यान देना, कितना परसेंट जगहों पर? 1% जगहों पर ही काम करेगा। आगे हम इसको बताएंगे कैसे काम नहीं करता है सभी जगह पर ही, तो ध्यान दीजिएगा। नाउन की क्या परिभाषा है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और एनी थिंग्स, क्वालिटी एंड कंडीशन, है ना। तो अगर नाउन के बारे में तुमको पूछेगा तो ये भी आप बता सकते हो, किसका? किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी गुण का नाम, दशा को नाउन कहते हैं। जैसे यहां पर हम चर्चा करें, किसी व्यक्ति का नाम हमने क्या रखा है? मुकेश। किसी स्थान का नाम हमने क्या रखा? पटना। कोई वस्तु का नाम हमने क्या रखा? कलम। किसी का क्वालिटी और कंडीशन, इसकी चर्चा मैं डीपली भी करूंगा आगे। इसका हॉनेस्टी और इलनेस। ध्यान दीजिएगा, इस सारा का सारा कंटेंट जो हमने पढ़ाया वो 1% के अंतर्गत है। अगर तुमसे कोई पूछेगा नाउन क्या है तो ये भी तुम बता सकते हो, लेकिन आगे जब कंटेंट तुम पढ़ोगे तो सारा का सारा धरा रह जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स। तो इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे आगे की हम चर्चा करते हैं। तो बचपन में तुमने एक चीज और सीखा था, नाउन कितने प्रकार के? तो नाउन 5 पर। ऐसा आप ये सब चीज क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसका भी एक अपना महत्व है। कितना परसेंट जगहों पर? 1% जगहों पर। हम एक भी चीज नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। आगे हम इसको प्रूव भी करेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन तब भी इसको हमको पढ़ाना पड़ेगा, इसकी जरूरत है। तो ध्यान दीजिएगा, नाउन को हमने कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। कितने भागों बताओ? 5 भागों में। कौन कौन? प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान से देखिएगा, नाउन को हमने कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। ये आप बचपन में पढ़े हो, है ना, तभी मैं इसकी चर्चा करूंगा थोड़ा देर के लिए, फिर हम वहीं पर आ जाएंगे। नाउन का जो 99% की जो परिभाषा हमने बताया था, हमें ओरिजिनल में वो सीखना है, लेकिन तब भी हम इसको सीखेंगे। सबसे पहला प्रोपर नाउन। अगर तुमसे कोई पूछेगा प्रोपर नाउन का हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा जानते ही हो, किसी व्यक्ति का नाम, खास व्यक्ति का नाम, खास शहर का नाम, है ना, खास चीज के बारे में बात करता है इसमें, खास दिन का नाम, खास महीना का नाम, जो भी खास हो उसको हम लोग प्रोपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लो, इसमें धीरज, महात्मा गांधी, है ना, इंडिया, ईटीसी, ये आपका प्रोपर नाउन है। दूसरा हो गया आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में समझ लो थोड़ा सा। कॉमन नाउन का मतलब होता है किसके बारे में बात करेगा? खास व्यक्ति, जानवर, वस्तु के बारे में बात नहीं करके क्या करेगा? पूरी जाति का ही बोध कराता है। जैसे अगर हम बोले धीरज, अगर हम बोले धीरज, धीरज प्रोपर नाउन, लेकिन हमने बोला बॉय, हमने क्या बोला? फिर से बताओ, बॉय। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। याद हो गया ना? प्रोपर और कॉमन। प्रोपर का मतलब खास चीज, कॉमन का मतलब पूरी जाति। जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल हमने दिया है बॉय का, है ना, कैट का, डॉग का, बर्ड का, स्नेक का, ये सारा का सारा आपका कॉमन नाउन है। अब तीसरा चीज, आप बचपन से ध्यान दे रहे, ये सब बचपन में तुम पढ़ चुके हो, इसलिए ज्यादा हम इस पर फोकस नहीं करके आगे बढ़ेंगे। जो हमको ओरिजिनल चीज पर पहुंचना है वहां हम पहुंचेंगे। तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। तीसरा कौन सा नाउन है? फिर से बताओ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्टिंग का मतलब क्या? कलेक्शन। कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन का मतलब ध्यान दोगे, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति और वस्तु का समूह का बोध होता है। कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन, जिसमें क्या हो? समूह का बोध हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, छोटा सा एग्जांपल, फिर से समझना मैं नाउन क्यों पढ़ा रहा हूं। फिर समझना, नाउन में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि नाउन में हमें 2 चीज सीखना है। पहला क्या? उसका स्थान, और दूसरा उसका पहचान। 99% और 1% की मैं चर्चा कर रहा हूं। 99% की जो कॉन्सेप्ट की शुरुआत में चर्चा किया था, इसी को चर्चा हम आगे में करेंगे, लेकिन 1% वाला कंटेंट को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि इसका भी अपना एक रोल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कलेक्टिव नाउन तक थे। तो एक छोटा सा एग्जांपल, मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में बताता हूं। सचिन तेंदुलकर कौन सा नाम? प्रोपर नाउन। देखो नाम है ना किसी का, लेकिन अगर हम बोले प्लेयर, अगर हम बोले कची प्लेयर, तो कौन सा नाउन होगा? कौन सा नाउन बताओ तुम? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम बोले टीम, अगर हम बोले क्या?
टीम, तो कौन सा नाउन, फिर से बताइए कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। अगर हम बोले टीम तो कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। दैट्स मीन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अगला जो आपके पास नाम है, देखो यहां पर उसका एग्जाम्पल भी हमने दे दिया है टीम के बारे में। अगला नाउन जो मैटेरियल नाउन, वह नाउन जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता। वैसा नाउन जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, है ना, लेकिन उसको कभी गिन नहीं सकते, उसे हम लोग मैटेरियल नाउन कहते हैं। ये सब की चर्चा हम आगे करेंगे, इसकी आवश्यकता आपको नहीं महसूस होगी कभी भी, लेकिन तब भी हमको 1% में इसको जानना है। आप जानो इसको थोड़ा सा। इसको बोलते हैं मैटेरियल नाउन। इसमें क्या होगा, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब आपका मैटेरियल नाउन हो गया। अगला अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान से देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की जानकारी हम आगे भी आपको देंगे, लेकिन अभी यहां समझ लो, वैसा नाउन जिससे हम लोग किसी गुण के बारे में पता चले, गुण की अवस्था के बारे में, उसके विचार के, उसके भाव के बारे में पता चले। इसे भी देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल हम लोग अनुभव कर सकते हैं इसके बारे में। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके बारे में हम केवल क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सा नाउन आता है, देखो गॉडनेस है ना, गुडनेस, काइंडनेस है ना, डार्कनेस, मतलब यहां पर जितने सारे वर्ड्स, इसके हम कॉन्सेप्ट की भी चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस सब जितने सारे वर्ड हैं उसका मैं कॉन्सेप्ट अभी चर्चा करेंगे। तुम उसको अगर याद कर लेते हो तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट में कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो परिभाषा है ना, वो ऐसा है ना कि उस पर सटीक नहीं बैठता है। तो यहां पर हम लोग इससे आगे की अब चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसकी हम चर्चा आप करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो सर अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया, नाउन के क्लास में हमने जो आपको पढ़ाया है, नाउन की पहली परिभाषा जो हमने दिया, वैसा शब्द जो क्या बन जाए, फिर से बताओ, वैसा शब्द जो सब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए। किसका किसका ऑब्जेक्ट सर, प्रीपोजिशन का, वर्ब का, इन्फिनिटिव का, जिरंड का, पार्टिसिपल का, साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तथा अपोजिशन टू अ नाउन के साथ साथ कंपाउंड नाउन के रूप में काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन की दूसरी परिभाषा जो हमने आपको क्लास में बताया, क्या बताया, क्या बताया, वही जो 1% का था, क्या क्या था उसमें, क्या क्या था बताइएगा। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना, उसकी चर्चा हमने किया। उसके बाद हमने नाउन के 5 कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि इन 5 प्रकार कौन कौन होते हैं। लेकिन अब देखो, यहां से तुमको नाउन में अच्छा से सीखना होगा। ध्यान देना, यहां से नाउन के बारे में तुमको अच्छा से सीखना होगा। तो अभी तक नाउन का कॉन्सेप्ट में हम आगे की क्या नाउन खत्म हो गया क्या, इससे पहचान कर लोगे क्या, नहीं। अभी नाउन के बारे में तुम्हारा कुछ भी कंटेंट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि नाउन के माध्यम से हमने बोला है ना, 2 चीज हम आपको सिखाएंगे। नाउन के माध्यम से हम कितना चीज सिखाएंगे आपको, 2 चीज सिखाएंगे। कितना चीज, 2 चीज सिखाएंगे। पहला क्या, पहला क्या, पहला क्या, क्या उसकी पहचान और स्थान, और दूसरा क्या, पूरा बेसिक कंटेंट। तो अब नाउन का अगला कंटेंट पर ध्यान देना। ये नाउन क्या कहता है, इसको आपको याद कर लेना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब याद करने वाला कंटेंट है। अगर किसी वर्ड के अंत में, अगर किसी वर्ड के अंत में देखो क्या लगा होता है, ANENC, ANCENC, DOM, HOOD, ISM, IST, ITY, TY, MENT, NESS, SHIP, TION, URE, ये सब लगा होता है तो नाउन कहलाता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये लगा होता है तो नाउन कहलाता है, लेकिन वही रूल कहां कहां, अगर वह सब्जेक्ट के जगह पर बैठेगा तब। फिर से हम वही चर्चा करते हैं। अगर जितने इस सब वर्ड हमने जो लिखवा, ये नाउन है बाबू, ये नाउन है। अगर किसी वर्ड के अंत में जैसे DOM लगा है, जैसे फ्रीडम DOM लगा है, किंगडम DOM लगा हुआ है, ब्रदरहुड HOOD लगा हुआ है, देखो HOOD नाउन है, चाइल्डहुड HOOD लगा हुआ है ना, कैप्लिज। यहां पर जितने सारे वर्ड तुम देखो, जैसे काइंडनेस है ना, यहां पर जितने सारे वर्ड तुम देख रहे हो, सबके जैसे फ्रेंडशिप SHIP लगा हुआ है, ये नाउन है। ध्यान देना, ये नाउन है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि वह किसके स्थान पर बैठना चाहिए, वो किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के जगह पर। ध्यान देना, किसके स्थान पर बैठा होना चाहिए, सब्जेक्ट। दूसरा किसके स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तीसरा किसके स्थान पर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अनुसार, किसके जगह पर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
चौथा कहा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसकी आगे हम सब चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पहले समझ लो, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। ये जितने सारे वर्ड्स हैं जिनके अंत में ये सब चीज लगा होता है ना, वे नाउन कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं, लेकिन उनका स्थान की जगह अगर इस पर बैठा रहेगा तभी वो नाउन कहलाएगा। क्योंकि शुरुआत में हम चर्चा कर चुके हैं, किसी वर्ड्स की अपनी पहचान नहीं होती, वे अगल और बगल के माध्यम से पहचाने जाते हैं। दैट्स मीन अगर सब्जेक्ट की जगह पर बैठेगा तो ही ये नाउन होगा। इसमें कुछ भी तुम लगा दो, लेकिन सामान्यतः अगर ऐसे देखा जाए तो इनका स्थान नाउन इतनी जगह पर हो सकता है, सामान्यतः हो सकता है, इसीलिए हम इसको नाउन कह सकते हैं। तो अभी तक नाउन में हमने आपको 3 कंटेंट बताया। क्या क्या? पहला कंटेंट बताया नाउन किसे कहते हैं, कौन सा, 99% वाला जो सभी जगह यूज होता है। फिर 1% वाला कंटेंट हमने बताया आपको। फिर अगला कंटेंट हमने क्या बताया कि जिसके अंत में ए सब वर्ड लगा होता है तो नाउन कहलाता है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो हमें सीखना था, वो अगला नाउन का अगला कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा यहां से एक बात बताएं, थोड़ा सा ध्यान दो, एक बात बताएं। बोलो क्या सर? बोलो ना क्या, बोले क्या। ये जो चीज तुमको पढ़ाने जा रहे हैं ना, ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर रियली बता रहे हैं ना, अगर तुम इस पर पकड़ बना लेते हो ना, तो इंग्लिश ग्रामर के आधे से ज्यादा कंटेंट आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। क्या क्या है सर जी? तो देखिए, इनका नाम है नॉन फिनाइट वर्ब या नॉन प्रिंसिपल वर्ब। क्या है फिर से बता? नॉन फिनाइट वर्ब या नॉन प्रिंसिपल वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब या नॉन प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में इस जो नॉन प्रिंसिपल वर्ब होते हैं ना, बढ़िया समझना। सर हम नाउन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं फिर से बताओ? नाउन। क्या पढ़ा रहे हैं? नाउन। इसकी चर्चा हम अब करने जा रहे हैं। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? इसकी। लेकिन ध्यान देना, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। एक चीज और इसके पहले हम बता देना चाहेंगे आपको, जैसे इसके पहले हम आपको थोड़ा सा एक चीज की चर्चा हम करने जा रहे हैं। जैसे हमने 2 मिनट पहले चर्चा किया था कि किसी नाउन की अपनी पहचान नहीं होती। चर्चा किया था हमने ना, एक सीखो। जैसे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस है, आई गो टू पटना। आई गो टू पटना, ध्यान देना, आई गो टू पटना, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अभी हमने क्या बताया? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स, बताया हमने, बताया था ना। तो यहां पर ध्यान दे, आई तेरा इसमें सब्जेक्ट है, आई है क्या? प्रोनाउन। गो क्या यहां पे? वर्ब। क्या यहां पे है? वर्ब। अभी हमने जस्ट चर्चा किया, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस। ये जो पटना एक प्लेस है, एक पटना क्या है आपका? प्लेस है। पटना प्लेस है ना, लेकिन यहां जो पटना है ना, ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है। यहां पर जो पटना है ना, वो पता है क्या? एडवर्ब है, एडवर्ब है। आई गो टू स्कूल का बार बार तुम लोग बोलते हो, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। यहां पर जो स्कूल है, टू स्कूल, यहां पर पता है क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब है। अब बोलो क्यों सर जी? ये भी तो एक जगह का नाम है। क्या है? जगह का नाम है, लेकिन यहां पर नाउन नहीं है। क्योंकि जानते हो इसका स्थान जो है ना, पोजीशन जो है ना, एडवर्ब के जगह पर है। ऐसे तुमको हम चलते फिरते आगे इसकी चर्चा पूरा करेंगे, लेकिन अभी तुम समझ लो, यही सेम कंडीशन। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, अगर सेंटेंस रहेगा पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, कैपिटल ऑफ बिहार, ध्यान समझना, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अब देखो यहां पटना, यहां पटना जो था से क्या था? एडवर्ब। यहां पटना जो था से क्या था? एडवर्ब। नाउन एडवर्ब, यहां पर क्या है? एडवर्ब। लेकिन देखो यहीं पर जो पटना है वो क्या है पता है? नाउन है। क्या है फिर से बताओ? नाउन। बोलो ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये नाउन के पोजीशन पर बैठा है। ये किसके जगह पर बैठा है? नाउन के पोजीशन पे। तो यहां पर क्या? नाउन कहलाएगा। सब्जेक्ट के जगह पर बैठा है, नाउन कहलाएगा। लेकिन यहां पर जो है इस सब्जेक्ट के जगह पर नहीं बैठा है, क्योंकि यहां पर हम ऐसे भी आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन ऐसे समझ लो, अगर वर्ब का रिप्लाई, सुनना, अगर वर्ब का रिप्लाई कहां, कब, आगे सीखोगे सब, कैसे, क्यों, कब से, अगर इसका रिप्लाई मिलता है, कहां, कब, कैसे, क्यों और कब से, तो इस वर्ब का रिप्लाई अगर ये मिलता है तो कभी नाउन नहीं हो सकता।
ये क्या बनता है पता है? एडवर्ब बनता है। क्या बनता है? एडवर्ब। तो आई गो टू पटना, जाता है कहां? जाता है कहां? जाता है कहां? पटना। पटना 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 कहां का रिप्लाई है? तो यहां पर क्या बन गया? एडवर्ब। क्या बन गया? एडवर्ब। लेकिन अगर क्या का रिप्लाई मिलता, क्या का रिप्लाई मिलता, तो वहां पर एडवर्ब नहीं होता, क्या बन जाता? नाउन। इसकी सारी जानकारी आपको देंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि 99% वाले कंटेंट को आपको अपने माइंड में रखना है। कितना परसेंट वाले को? 99% जो हमने बताया है उस कंटेंट को अपने माइंड में रखेंगे। इससे आगे की कॉन्सेप्ट क्या हम चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो बीच का कंटेंट था, अब इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। फिर से वहीं पर आते हैं, ध्यान देना। नॉन फिनाइट वर्ब या नॉन प्रिंसिपल वर्ब, एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, घबराना नहीं है। 2 मिनट के बाद आपका क्लास एंडेड होगा, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद 3rd क्लास आपके बीच जल्द उपलब्ध होगा। ध्यान दीजिएगा, नॉन फिनाइट वर्ब या नॉन प्रिंसिपल वर्ब जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? फिर से बताओ, 3 प्रकार के। कौन कौन? एक का नाम है जिरंड। बढ़िया समझना, हम अभी चर्चा किए थे कि ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 99% नहीं, मतलब 50% कहो या 20% कहो, 20% कहो, आपके अंग्रेजी के कंटेंट समझ में आने लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, नॉन फिनाइट वर्ब या नॉन प्रिंसिपल वर्ब। सर आप अभी नाउन पढ़ा रहे थे तो वर्ब में कैसे आ गए? मैं समझाता हूं क्यों आ गया यहाँ पे। तो ध्यान देना, नॉन फिनाइट वर्ब कितने प्रकार के? 3। कितने प्रकार के? 3। पहला कौन? जिरंड। पहला कौन? जिरंड। दूसरा कौन? इन्फिनिटिव। दूसरा कौन? इन्फिनिटिव। और तीसरा कौन? पार्टिसिपल। सब उतारना कॉपी पे, सब कॉपी में उतारना। ये सारा नोट्स जो है सारा उपलब्ध है। बच्चे लोग जो भी जुड़ना, इसमें जुड़ना चाहते हैं, एक मेरा नंबर है, ध्यान देना, एक नंबर बता देते हैं। सारा नोट्स मैं इस पर डाल देता हूं, 7296078419। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, है ना, इस नंबर पे। और सारा का सारा नोट्स भी आपको इस नंबर पर कॉल करने के बाद आप व्हाट्सएप नंबर दोगे तो आपको ग्रुप में जोड़कर सारी के सारी नोट्स आपको दे दिया जाएगा। किसके माध्यम से? इसके 7296078419 के माध्यम से आप अगर हमसे जुड़ते हो तो उसके बाद जितना सारा ये नोट्स मैं पढ़ाता हूं इसका पीडीएफ, इसका क्या पीडीएफ आपको क्या करेंगे, हम इसके माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, या टेलीग्राम के माध्यम से भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां हम चर्चा कर रहे थे, कहां चर्चा कर रहे थे? यहां। नॉन फिनाइट वर्ब कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। पहला जिरंड, दूसरा इन्फिनिटिव और तीसरा पार्टिसिपल। कौन कौन? फिर से बताओ, जिरंड, दूसरा इन्फिनिटिव और तीसरा पार्टिसिपल। देखो ये जो होता है ना, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको, बुरा नहीं मानेंगे। इसका कहानी पता है क्या? ये है पंडित जी, समझना ही क्या है, ये है पंडित जी और खाता है मुर्गा। ऐसा किसी पंडित जी के अपने ऊपर नहीं लेंगे, हम खुद पंडित जी हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं। ये है पंडित जी लेकिन खाता है मुर्गा। मतलब क्या? मतलब क्या? ये एक्चुअल में है वर्ब, समझना, ये एक्चुअल में है वर्ब। कैसे? नॉन प्रिंसिपल वर्ब। लेकिन काम किस रूप में करता है पता है? काम किस रूप में करता है? या तो नाउन के रूप में, या तो एडजेक्टिव के रूप में, या तो एडवर्ब के रूप में। कैसे? आप समझा दीजिए। तो आप इसको थोड़ा सा याद करने वाला कंटेंट है, बढ़िया से समझना। इसका पहला पार्ट है आपका जिरंड। पहला पार्ट क्या है? जिरंड। इसको पहचानने का क्या तरीका है? अभी तुरंत बताए थे। या इसमें आपका वर्ब का चौथा रूप और बीइंग के साथ वर्ब का तीसरा रूप, याद रखना। इसको क्या बोलेंगे? वर्ब के चौथा रूप और बीइंग के साथ वर्ब का तीसरा रूप। इसको क्या बोलते हैं? जिरंड। अभी तुरंत बताया था ना, यह है पंडित जी खाता है मुर्गा। मतलब क्या? यह है एक्चुअल में वर्ब, काम करता है नाउन के रूप में। तो आज के बाद ध्यान देना, आज के बाद अगर तुमको वर्ब का चौथा रूप और बीइंग के साथ वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का चौथा रूप एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब का चौथा रूप वर्ब भी होता है। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान कॉन्स्टेंट रखना है, इधर उधर की बात नहीं सोचना है, जो बता रहे हैं वही करना है। फिर समझो, ये जिरंड है, वर्ब का चौथा रूप और बीइंग के साथ वर्ब का। अगर बीइंग के साथ वर्ब का तीसरा रूप कहीं मिलता है, क्या बोलोगे? जिरंड। क्या बोलोगे? जिरंड। क्या बोलोगे? जिरंड। है क्या? नाउन। है क्या? नाउन। है क्या? नाउन। लेकिन इसकी ओरिजिनल पहचान पता है क्या? ये है वर्ब। अभी तो बताया ना, है पंडित जी खाता है मुर्गा। मतलब क्या? है वर्ब, काम किस रूप में करता है? नाउन के रूप में। तो आज के बाद नॉन प्रिंसिपल में पहला कंटेंट, फिर से समझो, नॉन प्रिंसिपल वर्ब में पहला कंटेंट
जिरंड। पहला कंटेंट जिरंड। कैसे पकड़ेंगे जिरंड? भर्व का चौथा रूप मिल गया, जैसे वॉकिंग है ना, और बीइंग के साथ भर्व का तीसरा रूप, बीइंग के साथ भर्व का तीसरा रूप। यहां बीइंग इनवाइटेड, यहां पर जिरंड का फॉर्म है, एक्टिव है, पैसिव है। समझ गए? जिरंड को पहचान जाओगे। क्या बोलोगे जिरंड को? नाउन। क्या बोलोगे जिरंड को? नाउन। दूसरा चीज ध्यान देना, अब अगला कंटेंट समझना। दूसरा जो है नॉन प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा पार्ट जो है इन्फिनिटिव। क्या है फिर से बताओ? इन्फिनिटिव। कैसे पहचानेंगे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पहचानने का तरीका है, समझना इसको, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 अगर आज के बाद तुमको कहीं दिखेगा, 2 प्लस V1, 2 के साथ बी के साथ वर्ब का तीसरा रूप। पहले समझ लो, पहले इन्फिनिटिव को समझ लो कौन कौन होते हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। पहला 2 प्लस V1, 2 के साथ बी के साथ वर्ब का तीसरा रूप, 2 के साथ बी के साथ वर्ब का तीसरा रूप। उसके अलावा देखो 2 के साथ बी के साथ वर्ब का चौथा रूप, 2 के साथ बी के साथ वर्ब का चौथा रूप। आगे 2 के साथ हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप, या 2 के साथ हैव के साथ बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप, 2 के साथ हैव के साथ बीन के साथ वर्ब का चौथा रूप। अगर ये चीज अगर कहीं आज के बाद ऐसा दिख जाए, समझ लेना, आज के बाद ये चीज आपको दिख जाए, 2 के साथ बी के साथ वर्ब का चौथा रूप, अगर ये आपको दिख जाए 2 के साथ हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप, तो इसको तुम आज के बाद बोलना इन्फिनिटिव। क्या बोलोगे? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव 3 तरीके से काम करता है। पहला नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, क्या करता है? एडजेक्टिव, और तीसरा आपको एडवर्ब। लेकिन अभी तुम पढ़ रहे हो नाउन, आगे हम जब हम लोग का सिलेबस बढ़ेगा, नाउन के कंटेंट से आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो तुम इसको बताएंगे हम आपको कि कब ये एडजेक्टिव बनता है, कब ये एडवर्ब बनता है। लेकिन अभी के बाद, अभी से लेकर जब तक वहां हम नहीं पहुंचते हैं, तब तक तुम इसको कहना नाउन। क्या कहना? नाउन। किसको किसको तुम नाउन कहोगे? 2b के साथ वर्ब का तीसरा रूप, 2 के साथ बी के साथ वर्ब का तीसरा रूप, 2 के साथ वर्ब का पहला रूप, 2 के साथ बी के साथ वर्ब का चौथा रूप, 2 के साथ हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप, 2 के साथ हैव के साथ बीन के साथ वर्ब का तीसरा रूप, और 2 के साथ हैव के साथ बीन के साथ वर्ब। याद कर लेना, इसको याद कर लेना। फिर से बता रहे, क्या कर लेना? याद कर लेना। फिर से बता रहे, क्या कर लेना? याद। क्या काम करता है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अभी क्या कहोगे इसको? नाउन। इसको अभी क्या कहोगे? नाउन। क्या कहोगे? नाउन। कैसे? अब तुम आ जाओ 1% वाले कंटेंट पे। हम क्या बोले थे? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स। बताओ तो कौन केकर नाम है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। नाउन इज द नेम, किसी व्यक्ति का नाम सुने हो क्या? टू हैव बीन डन। अरे टू हैव बीन डन, प्लेस सुने हो क्या? हमको टू हैव बीन डन के पास जाना है। व्यक्ति है नहीं, स्थान है नहीं, तो काहे का नाउन? काहे का नाउन? लेकिन ये नाउन है। काहे नाउन है? क्योंकि अभी तुरंत हमने बताया इन्फिनिटिव है। अब इन्फिनिटिव का एक्टिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म, इसके 4 इधर और 2 इधर, ये भी आपका नाउन। तुम जानते हो, तुम आज के बाद टू हैव बीन डन को बोलना कि नाउन है। जहां बोलोगे वहां तो तुम पिटेबे करोगे। अब आगे कहानी हमको पता है क्या हमको होने वाला है, लेकिन तब भी तुम इसको कहो नाउन। क्या कहो? नाउन। क्या कहना? नाउन। काहे? क्योंकि सर इन्फिनिटिव है। और जानते हैं इन्फिनिटिव जो होता है ना, इन्फिनिटिव जो होता है ना, वो नाउन के रूप में काम करता है। ये देखो यहाँ पे, टू हैव बीन डूइंग, इसको भी तुम नाउन कहना, इसको भी तुम क्या कहना? नाउन कहना। क्या कहना? नाउन। बोलो क्या कहोगे? नाउन। क्या कहोगे? नाउन। क्योंकि इन्फिनिटिव जो है पंडित जी खाता है मुर्गा, मतलब क्या? इसका ये है एक्चुअल में वर्ब, एक्चुअल में है वर्ब। सुनो फिर से, एक्चुअल में है वर्ब, लेकिन काम किस रूप में कर रहा है? नाउन के रूप में। किस रूप में? नाउन के रूप में। तो तुम भी इसको कहना नाउन। तो बताओ नॉन प्रिंसिपल वर्ब कितने प्रकार के? 3। पहला हमने जिरंड के बारे में बता दिया ना, दूसरा हमने इन्फिनिटिव के बारे में बता दिया ना। अब हम तीसरा चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोची पार्टिसिपल। ये एडजेक्टिव बनता है, याद रखना, ये एडजेक्टिव है। इसको भी नाउन, लेकिन तभी तुम इसको याद करना। काहे याद करेंगे सर? क्योंकि आगे हम बताए हैं ना कि पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट भी नाउन बनता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसलिए पार्टिसिपल भी तुम याद कर लेना। लेकिन पार्टिसिपल को एडजेक्टिव समझना। क्या समझना? एडजेक्टिव, वो नाउन नहीं है। इसमें भी वही कहानी है, वर्ब का चौथा रूप। क्या है? फिर से देखो, वर्ब का चौथा रूप।
ऐसा तो कभी आप जिरंड को वर्ब का चौथा रूप यहां भी कैसे समझेंगे, आगे इसकी चर्चा करेंगे हम कि कब जिरंड बनेगा और कब पार्टिसिपल बनता है। लेकिन अभी तुम इतना समझ लो कि वर्ब के चौथा रूप देख रहे हो ना, और बीइंग के साथ वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप अकेले, वर्ब का तीसरा रूप अकेले, या हैविंग के साथ वर्ब का तीसरा रूप, हैविंग के साथ वर्ब का तीसरा रूप, हैविंग के साथ बीइंग के साथ वर्ब का तीसरा रूप। ध्यान देना क्या है आपका पार्टिसिपल, क्या है पार्टिसिपल। काम किस रूप में करेगा, एडजेक्टिव के रूप में, काम किस रूप में करेगा, एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन अभी हमको आगे इसके बारे में जानना है, इसलिए हम यहां पर इसको बता दिए, यह है पार्टिसिपल। आगे ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन इस पे है, जैसे टू राइट, देखना क्वेश्चन, टू राइट, टू राइट है वर्ब, काम किस रूप में कर रहा है यहाँ पे, नाउन के रूप में। कैसे, इन्फिनिटिव है सर। यहां देखो प्लेइंग है ना, नाउन के रूप में काम कर रहा है। उसी टू भी रिजेक्टेड, देखो टू के साथ बी के साथ वर्ब का तीसरा रूप। अब तुम कहोगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स, कहां है, तभी बेचारा नाउन है। क्या है यहाँ पे, नाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट के जगह पर बैठा है। किसके जगह पर, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे पूरा डीपली। टू गो यहाँ पर भी नाउन है। कैसे सर, अभी तुरंत ना बताया, टू के साथ वर्ब का पहला रूप क्या बनता है, इन्फिनिटिव। यहां भी ना, मतलब एक बात याद रखना, जितने सारे वर्ड्स मैं आपको यहाँ चर्चा कर रहा हूं, सारा का सारा फंक्शन किस रूप में है, नाउन के रूप में। किस रूप में है, फिर से बताओ, नाउन के रूप में। इससे आगे की क्लास की चर्चा, ध्यान दीजिएगा, आगे की क्लास की चर्चा हम आगे के क्लास में करेंगे। आगे इसका नाउन खत्म हो गया क्या, नाउन अभी बहुत दिन चलेगा। अंग्रेजी ग्रामर में नाउन से के माध्यम से नाउन भी पढ़ोगे, बताया है ना, क्या बताया फिर से बता, उसमें बेसिक का कंटेंट भी साथ ही हम सीखते जा रहे हैं, और साथ ही साथ नाउन के कॉन्सेप्ट भी सीखते जा रहे हैं। तो अगले क्लास में नाउन की पोजीशन के माध्यम से नाउन की पहचान, थर्ड क्लास में हम सिखाएंगे नाउन को किसके माध्यम से पहचाना जाता है। तो कल के क्लास में एक बात और, 9 बजे से मेरा लाइव क्लास चलता है। कितना बजे से, 9 बजे से। आप लोग सभी लोग से अनुरोध है कि 9 बजे से मेरे के साथ, हमसे हमारे साथ आप जुड़ जाएं। 9 से 10 में, 9 से 10 में, 9 से 10 में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल का नाम क्या है सर, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स। क्या है फिर से बताओ, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स। क्या चैनल का नाम है, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स। जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे का वीडियो हम दिन प्रतिदिन पूरा, एक बात और समझ लो, अंग्रेजी के जितने सारे कंटेंट है ना, धुआं उड़ा देंगे उसको, धुआं। किसके माध्यम से, ब्रेकिंग सिस्टम से। किसके माध्यम से, ब्रेकिंग सिस्टम से। अगर 30 दिन, फिर समझना, 30 दिन नहीं, 30 घंटा, अपने जीवन के 30 घंटा अगर तुम हमको दे दिया ना, कितना घंटा, 30 घंटा, अंग्रेजी से प्यार हो जाएगा आपको। अंग्रेजी से आपको क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। अंग्रेजी देख के तुम फेंकते हो ना, कभी नहीं फेंकोगे। लेकिन शर्त तो वही है, पूरा वीडियो देखना है और सभी जगह फैला देना है। मिलते हैं कल के क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।